Sources, the INDIA bloc, the India Opposition Alliance in Bihar, might be on the verge of a possible collapse. Now, things between the Congress and the RJD are apparently so bad that the alliance between the two parties might be heading the same way as it did back in 2009. Now, as per sources, things have gone so sour that both the parties have told their respective high commands that they cannot bend further. And if Sonia Gandhi and Lalu Prasad Yadav do not step in, the alliance might just break down. Let's tell you what the problem seems to be between both these major parties in the INDI alliance in Bihar. As per sources, the RJD has agreed to give 8 seats to the Congress, but the Congress party is insistent on getting at least 9 seats to contest the LS polls in Bihar. There are certain seats which have become a bone of contention between the two parties. Sources have told News9 that Pappu Yadav, who had recently merged his party with the Congress, wants to contest from Purnia, and for this, he has the Congress's backing. But Lalu Prasad Yadav is willing to give only Madhepura seat to Pappu Yadav instead of Purnia. The other seat, where the talks are ongoing, is Sasaram. Lalu Prasad Yadav has agreed to give the seat to Meera Kumar to contest Sasaram, but Meera has refused to contest from the seat and wants her son Anshul to contest from Sasaram instead. Sources also say that Lalu has made up his mind to give the Aurangabad seat to an OBC candidate, but the Congress wants its candidate Nikhil Kumar to fight from the seat. With seat sharing talk stuck, the alliance on Bihar is on the edge, and if sources are to be believed, if Sonia and Rahul or Tejasvi Rahul Gandhi combine or Lalu Sonia combine do not intervene, the alliance could well collapse. कांग्रेस का जो विश्वास एक बेटी की तरह रंजीत जी पर और एक पुत्र की तरह मेरे पर है, वो मेरे लिए काफी है। राजनीति अपने जगह पर है, रिश्ता और विश्वास और विचारधारा ऊपर है। विचारधारा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होती है। कांग्रेस परिवार और सोनिया गांधी का बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस हमेशा संकट में लालू जी फैमिली और बिहार के लिए रहा है। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफी था। Well, to understand what's really playing out in Bihar, joining us on the broadcast is my colleague Rupesh with the latest details from Ground Zero. Rupesh, बिहार में काबा इस समय क्या कुछ बता सकते हैं, परिस्थितियां किस प्रकार से शेप ले रही हैं? अभी बात सुनी पप्पू यादव की, कह रहे हैं बेटे के तौर से मैंने लालू जी से कहा था कि मैं मधेपुरा से नहीं लड़ूंगा, लेकिन और किन किन सीट्स पर इस समय जो टसल है वो इस समय एक्टिव है? क्या वाकई में इंडिया अलायंस वहां पर टूट के बिखर सकता है? देखिए, बिहार में इंडिया अलायंस में बहुत गड़बड़ बा, महाभारत मचा हुआ है। क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पूर्णिया लड़ेंगे। पूर्णिया में उन्होंने रैली भी की जब वो कांग्रेस में शामिल, उनकी पार्टी का विलय नहीं हुआ था, उसके पहले से ही वो पूर्णिया में तैयारी कर रहे हैं, वहां रैली कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो गया है। इधर रुपौली की जो जेडीयू की विधायक हैं बीमा भारती, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको पूर्णिया चुनाव लड़ना था। जेडीयू वहां से राजी नहीं थी, लिहाजा वो आरजेडी में शामिल हो गई हैं और अब आरजेडी पूर्णिया से पप्पू यादव की जगह अपने उम्मीदवार यानी कि बीमा भारती को उतार सकती है। पप्पू यादव हालांकि कांग्रेस में विलय के पहले आरजेडी सुप्रीमो और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद उनसे मिलकर ले चुके हैं, लेकिन यहां पर उनका भी सीट फंस गया है। दूसरी तरफ अगर औरंगाबाद सीट की बात करें, जहां पहले चरण में चुनाव होना है, आरजेडी ने एक तरफा अपने 13 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। अभी तक अनाउंस भी नहीं किया है, मतलब जो ऑफिशियली जिसको कहते हैं टिकट बांटना, या अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग फाइनल भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी कितने सीटों पे लड़ेगी। इस बीच में आरजेडी ने अपने 13 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है और वो तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें औरंगाबाद सीट भी शामिल है। वो औरंगाबाद जो कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस वहां लगातार लड़ती रही है। हालांकि 2019 में सीट शेयरिंग के दौरान
वो हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को चला गया था, वरना वहां से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार। अब अभय कुशवाहा को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाकर सिंबल दे दिया है और अब निखिल कुमार और उनकी पार्टी कांग्रेस के का जो जिला इकाई है वो विरोध कर रही है कि औरंगाबाद वो किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कटिहार की बात करें तो कटिहार कांग्रेस लड़ना चाहती है, वहां से तारिक अनवर को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के इतर जो कटिहार सीट है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर सबसे अहम यह है कि जो 3 बड़े धड़े हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है और वाम दल है, जिसमें कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस अभी लालू प्रसाद यादव का मुंह ताक रही है। उनका बाट जो रही है उन्हें 6 सीटें ही सिर्फ दी गई हैं, वो 2-4 और सीटें चाहती हैं। लेकिन वाम दलों की अगर बात करें तो वाम दलों को लालू प्रसाद यादव ने अपने घर में बुलाकर 5 सीटें दे दी हैं और डी राजा जब पिछले दिनों यहां आए थे तो उन्होंने बेगूसराय से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। इसके अलावा अगर आप सीपीआई को देखें, सीपीआई ने भी खगड़िया में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, यानी कि बेगूसराय से सीपीएम ने घोषणा कर दी, खगड़िया सीट से सीपीआई ने घोषणा कर दी और सीपीआई एमएल को 3 सीटें जो मिली हैं वो आरा है, काराकाट है और एक नालंदा है। ये 3 सीटें जो हैं वो सीपीआई एमएल को दे दी गई हैं। अब रह गई है सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस ने ना तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान ही किया है, ना उसने ये घोषणा की है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये घोषणा तो राजद ने भी नहीं की है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफा जो पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है उन चारों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, उनको सिंबल दे दिया गया है। वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो जमुई हो, नवादा हो, गया हो या फिर औरंगाबाद हो, इन चारों सीटों पर आरजेडी ने ऐलान कर दिया है और कुल मिलाकर के 13 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक तरफ देखिए दिल्ली में बैठक होती है एनडीए गठबंधन की, तमाम दलों के, एनडीए गठबंधन के जितने दल हैं वो तमाम दल, भले उसमें उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट और 1 विधान परिषद की सीट दे दी जाती है। वो कहते हैं कि मेरी नाराजगी दूर हो गई। सब एक साथ बैठते हैं और सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाता है कि 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे, 1-1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जो ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए के पास 39 सीटें हैं लेकिन हम इस बार इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सभी 40 सीटें जीतेंगे, उनके यहां स्थिति ये है कि अभी सीट शेयरिंग का नंबर भी फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीदवारों की बात तो दूर है।